बेसिकली जो गंगा जी का पैटर्न है, हाँ। ये देखिए क्रिश्चियन शेप का है गंगा जी। ये है, ये आपका अगर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। पूरा बनारस आपका इस रीजन में है। और ये तो आपकी है गंगा, और इसमें दो ट्रिब्यूटरीज हैं। एक तो है 80 एक्सट्रीम साउथ में, और एक्सट्रीम नॉर्थ में है आपके वरुणा। यही दो रिवर है जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वरुणा और 80, जिससे बनारस का पूरा नाम वाराणसी पड़ा। अच्छा, ये महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरीज है, और ये जो क्रिश्चियन शेप है ये बेसिकली इन दो ट्रिब्यूटरीज की वजह से मेंटेन होता है। अभी देखिए क्या हुआ है कि हमारे यहाँ दो चीज़ें हैं। एक पॉइंट सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन, जो कि एकदम स्पेसिफिक है, जो ड्रेन्स आके गंगा में मिलते हैं। ये आपका है वेस्ट बैंक, ठीक है, और सारे इंटरेक्शन पब्लिक के इसी बैंक पे होते हैं। तो नाले जितने घाट हैं, दशाश्वमेध, ये सब 84 घाट आपके हो गए, सारे यहीं पे और टोटल 84 घाट हैं। और ये किलोमीटर कितना होगा? ये लगभग ये 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ठीक है, लगभग 5 किलोमीटर। इसी में विश्वनाथ कॉरिडोर, इसी में विश्वनाथ कॉरिडोर आपको मिड पॉइंट में पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए गंगा बेसिकली डुअल चैनल की रिवर है। मतलब जो क्रॉस सेक्शन देखिएगा, एक डीप सेक्शन है और एक शैलो सेक्शन है। ये जो डीप सेक्शन है ये आपको वेस्ट बैंक पे मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जो गंगा में टोटल डिस्चार्ज है ये लगभग है 350 MLD, मिलियन लीटर पर डे का ये डिस्चार्ज है। इसको कहते हैं पॉइंट सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज इसके पॉइंट्स एकदम स्पेसिफिक है। लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आप देखिए तो हमेशा मेंटेन रहता है। अच्छा, सबसे एक्सट्रीम जो है पोल्यूशन, ये दो चैनल्स हैं। 80 रिवर जो है ये एकदम से सीवेज ड्रेन में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे जो आप टावरिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बेसिकली पंप हाउस है। फिर यही आप आरपी घाट पे देखेंगे एक बड़ा सा, जिसमें शिव जी नृत्य करते हुए हैं, वो भी पंपिंग स्टेशन, वो सम्प वेल है। ऐसे करके आपको 3-4 यहाँ पे सम्प वेल, उसको लोग समझते हैं एसटीपी नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि एक ये ट्रंक सीवर है जो 80 से लेके आपके वरुणा के पास जाके यहाँ पर एक खिड़कियाँ नाला है, उसमें जाके ये ड्रॉप करता है। और ये शाही नाला बना है ब्रिटिश टाइम का, तो अभी भी वो बनारस का सीवरेज सिस्टम का बैकबोन है। अब देखिए क्या है, लगभग 85% पोल्यूशन गंगा का ये पॉइंट सोर्सेज से है, और 15% जो है वो आपके नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं, ठीक है। अब इसको पॉइंट सोर्सेज नाले जो गिरते हैं ये पॉइंट सोर्सेज, ओके, ठीक है। और ये जो 15% ये नौ, जैसे आप लिटर करें, हाँ, या कोई मरा हुआ जानवर, जैसे कि आपका वीडियो भी 1-2 दिन पहले आया था, मरी हुई गाय। तो अब देखिए मरी हुई गाय वो आपको देखने में डिस्टर्बिंग लगेगा, लेकिन वो नॉन पॉइंट सोर्स, उसको अगर आप निकाल लेंगे पानी से तो गंगा का फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो पॉइंट सोर्सेज हैं, एक बार सीवर चला गया गंगा जी में तो आप फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये क्या होता है कि जो क्लास बी रिवर क्लासिफिकेशन, ये गवर्नमेंट ने और मीडिया के लोगों ने कहा था कि अगर सब हमारा ठीक ठाक हो गया तो क्लास बी रिवर हम बना देंगे, मतलब कि रिवर विल बी ओनली फिट फॉर बेदिंग। अब बताइए स्नान योग, अब गंगा जी का क्या मामला है कि दरस परस मज्जन और पाना, मतलब बहुत लोग दूर से दर्शन करते हैं, कुछ लोग स्पर्श करके सर लगा लेते हैं, कुछ लोग स्नान करते हैं, और जो संध्या वंदन करते हैं, पूजा करते हैं, सिप भी करते हैं। जहाँ सिपिंग की बात आई तो वो फिर वहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और वो ड्रिंकिंग स्टैंडर्ड का होना चाहिए। अब देखिए क्या है, तो क्लास बी का स्टैंडर्ड ये है कि जो फीकल कोलिफॉर्म काउंट है पर 100 ml, ये जो है 500 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। बीओडी लेवल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये जो है 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो जलीय जंतु हैं वो सरवाइव हो गंगा जी में, तो वो आपका 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होना चाहिए।
अब देखिए स्थिति क्या है कि जहाँ 80 गंगा में मिली, ठीक है, यहाँ पर जो डेटा अभी नया हमने निकाला है ये आपका है करीब 47 मिलियन पर 100 ml, जो होना चाहिए 500 के अंदर। अच्छा, जहाँ आप बैठे हैं तुलसी घाट पे ये है करीब 52,000। आरपी घाट जो मिड पॉइंट है, जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन का सेंटर है, वहाँ है आपका 20,000। अच्छा, ये कम क्यों हो रहा है कि ये जैसे नदी फ्लो होती है डाउन स्ट्रीम तो ये डाइल्यूशन होते चला जाता है, लेकिन तब तक वरुणा के मिल जाते हैं जहाँ गंगा जी छोड़ती हैं बनारस बस को। फिर वहाँ पर फिर 88 मिलियन हो जाता है। तो अब ये जो स्ट्रेच है इसमें लगभग 40 से 50,000 लोग रोज़ गंगा में स्नान करते हैं, संध्या वंदन करते हैं। तो यहाँ अगर पोल्यूशन इतना हाई है तो आप समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। अब देखिए बीओडी क्या है, यहाँ पर 47 मिलियन है, वरुणा पे 88 मिलियन, और यहाँ पे जो आपका जो कॉरिडोर एरिया है वहाँ लगभग आपका 20,000 के आसपास है। ठीक। अच्छा, दूसरा एक इन्होंने ये काम किया कि कॉरिडोर एरिया में एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म गंगा के अंदर घुस के ये बना दिया। अब ये प्लेटफॉर्म जो अंदर घुसा के आपने बनाया है, इससे गंगा की पूरी फ्लो डायनेमिक्स चेंज हो गई। अब यहाँ क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी गंगा के पानी का, यहाँ वेलोसिटी ड्रॉप हो जाएगा। फिर आगे तो यहाँ क्या होगा कि आपके ये सेडिमेंटेशन और ये सब जो रेत वगैरह देख रहे हैं, सब देखिए आगे आने वाले दिनों में इस वजह से होने लगेगा। और इधर डाउन स्ट्रीम में स्काउरिंग होगा कि गंगा काटेंगी फिर घाटों को। तो ये सब चीज़ें, और आज के तारीख में अगर ये स्थिति है तो आप जो मन कर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, और इनके जितने पंपिंग हाउस हैं, जब बिजली फेल होता है उसमें बाईपासेस बने हुए हैं, वो खोल देते हैं डायरेक्ट गंगा जी में, अनट्रीटेड सीवेज गंगा जी में जाता है। एसटीपी जो इन्होंने बनाया है वो सब बेस्ड है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ये जो है टेक्नोलॉजी ऑलरेडी प्रूव्ड है कि ये फेल हो चुका है। जो यहाँ 80 नहीं, बनारस में जहाँ भी एसटीपी बना है वहाँ पर ये एसटीपी का ये है ब्यूटी कि ये फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया हटा नहीं पाएगा। अच्छा, सारे वाटर बॉर्न डिजीज के रूट कॉज वही हैं। तो अगर वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है तो आप ट्रीटमेंट का क्या मतलब आपके है। अच्छा, अगर मान लीजिए आप वाकई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये फ़र्क पड़ना चाहिए गंगा की वाटर क्वालिटी पे। अभी आप 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम चले जाइए, गंगा जी में आपको न फीकल कोलिफॉर्म मिलेगा न कुछ मिलेगा, एकदम साफ पानी आपके ड्रिंकिंग स्टैंडर्ड का अभी मिलेगा। क्यों अभी क्यों इसलिए मिलेगा कि वहाँ नाले नहीं गिर रहे हैं। ये कहाँ मिलेगा? ये आपके जो बाईपास ब्रिज है उसके और अपस्ट्रीम में चले जाए 2 किलोमीटर, तो अब नए नाले वहाँ पर आ रहे हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो आप जब सीवेज डिस्पोजल करेंगे तो फीकल कोलिफॉर्म तो मतलब सारी समस्या यहाँ है, सारी समस्या बस यही है। और देखिए ये जो कहा गया है, एक चीज़ और सुनिए, देखिए कई इसमें टेक्निकल इश्यूज जो कोई बताता नहीं है। गंगा जी पूरी यात्रा करते हैं 2525 किलोमीटर, जिसमें केवल वहीं गंगा पोल्यूटेड है जहाँ सीवर्ड सिटी है। जैसे बनारस हुआ, आपका इलाहाबाद हुआ, कानपुर हुआ, हरिद्वार हुआ, तो जहाँ पर भी सीवेज आप डंप कर रहे हो गंगा जी प्रदूषित है, और जहाँ नहीं है वहाँ गंगा जी अभी भी साफ़ सुथरी है। तो कुल मामला ये है। अच्छा, ये सारा फोकस अभी लोगों का यही 15% पे है कि डेड बॉडी ना दिखे, माला फूल बोतल ना दिखे। अब बताइए, और इसका तो ये आप 15% की लड़ाई कर रहे हो, अब 85% से आप आंख बंद किए हो। तो लड़ाई तो इसकी होनी चाहिए कि 85% पहले दुरुस्त हो, और ये हमारे हैबिट से रिलेटेड है। अगर इसको आप एड्रेस कर देंगे, ये मैन मेड है, इसको मान लो नहीं तो ये आप खत्म कर सकते हैं। हैबिट अभी इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा, आपको गंगा जी अगर साफ सुथरी दिखेंगी तो आप देखिए लोगों के व्यवहार में चेंज हो जाएगा। तो आप उसकी बात करते नहीं हो जो आपकी जिम्मेदारी है। और ये 85% जो है ये कोई आदमी इंडिविजुअल नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट चाहेगी तभी होगा। अब एक दो सवाल है, जैसे 80 से जो 400 मीटर आगे जहाँ पे पंपिंग स्टेशन है, जहाँ मैं सुबह गया था आज, पंपिंग स्टेशन है, तो बताए वहाँ भी कुछ ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ जो बड़े वो केवल नहीं वो केवल प्लास्टिक जैसा कुछ है, उसके अंदर पानी जा रहा है। हम बता रहे हैं वहाँ पर वाटर स्टोरेज है। अभी इन्होंने बीच में कुछ बायो रेमेडिएशन की बात की थी। तो बायो रेमेडिएशन में क्या होता है, केमिकल आप मिलाते हैं और वो कार्सिनोजेनिक होता है, वो कैंसर के लिए, मतलब वो कंपोनेंट जो है कैंसरस भी है। तो अच्छा, वो कभी सक्सेसफुल हुआ नहीं। अभी जो इन्होंने एसटीपी बनाया है उसको कहते हैं SBR, सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर। ये इसी का मॉडिफाइड वर्जन है
इसमें लैंड रिक्वायरमेंट जो एसटीपी बनाने के लिए वो थोड़ा कम हो गया है, बस इतने है। लेकिन ये एसटीपी कहाँ बना है अभी? ये एसबीआर जो अभी जितना बना रहे हैं आपको रमना में जो है ये एसबीआर से ही बना है, सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर। फिर यहाँ पर जो ये दीनापुर है वहाँ पे पहले 80 mld का एएसपी पे बेस्ड बनाए थे। अब नया जो एक यूनिट बनाए हैं वो 140 mld का प्लांट है, वो इसी पे। अब मामला ये है कि जब आप वहाँ ट्रांसपोर्ट करके सीवर को ले ही नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे? अच्छा, अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्ट आपने कर भी दिया तो ये फीकल कोलिफॉर्म नहीं हटा पाएगा। अच्छा, गंगा एक्शन प्लान का जो बेसिक वो जो है उसमें 3 कंपोनेंट है कि सारे पॉइंट सोर्सेज को आप फिजिकली इंटरसेप्ट करिए, मतलब फिजिकली बंद कर लीजिए। दूसरा, उसको फिर ट्रांसपोर्ट करके ले जाइए एसटीपी में, एंड इट शुड बी ट्रीटेड टू ए लेवल दैट इट बिकम्स इनऑक्यूअस फॉर रीयूज़, तो वो एकदम हार्मलेस हो जाए। उसके बाद उसको एग्रीकल्चर जिसमें भी अच्छा नहीं भी आपके पास तरीका है तो डाउनस्ट्रीम में आप डाल दीजिए, लेकिन वो तभी डालेंगे जब वो गंगा के स्टैंडर्ड का पानी होगा। अब एक सवाल है कि जो ये जो 80 से 200-400 मीटर आगे पंप स्टेशन है, अब उसमें एक दिलचस्प चीज़ मैंने देखी कि मैं सुबह गया 9-9:30 बजे आज सुबह, तो बहुत तेज़ रफ्तार पानी की धार दिखी। और कितने बजे देखा आपने? 9:30 बजे। तो 9:30, ये देखिए सुबह का हाँ। ये 5-6 बजे से शुरू होता है। हाँ। और 9-10 बजते बजते फिर ये कम हो जाता है। ये पीक टाइम है। शाम को फिर 4 बजे शुरू होगा और 8-9 बजे तक ये बंद हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, तो 8:30-9 बजे जब भी गया तो बहुत फ्लो बहुत तेज़ था, और बाईपास करके जो भी सो कॉल्ड उनका एसटीपी है उसको बाईपास करके बाहर सीधे गंगा में जा रहा था। इसलिए कि पंप उनका चल नहीं रहा होगा। हाँ, चल नहीं रहा था, पंप बंद था। अब आप गए होंगे, हाँ, तो सुनिए, चला दी होंगे। हुआ क्या, तो पंप नहीं चल रहा था। मैं ऐसे खाली हाथ गया देखने पहले, फिर मैं गया जब तक टीम को लेकर होटल से गया तब 11 बज चुके थे। मैं पहुंचा वहाँ, पहले नीचे जो उनका सीएनजी के पास है वो लोग जाने भी नहीं दे रहे थे। फिर 10 मिनट 15 मिनट कुछ जो बात हुई, इस बीच में पंप स्टेशन पर लोग भी आ गए। उसके बाद ऊपर गया तो उन्होंने कहा कि देखिए पंप भी चल रहा है, पानी का फ्लो भी बहुत कम था। वो बड़े चौकन्ने रहते, कोई इस तरह विजिट पे आता हो तो तुरंत उसको पंप चालू करके अपनी जान बचाते हैं। तो ये पानी का फ्लो भी 11:30 11:15 बजे कम हो गया था। रहता है। हाँ, तो इसका मतलब वो जो ये इस पे भी डिपेंडेंट है। ये वाटर सप्लाई का ही टाइम है, उसी समय टॉयलेट्स वगैरह यूज होते हैं। फिर जब दिन में बंद होता है तो वो भी बंद हो जाएगा। तो जिस समय फ्लो आ रहा है, फुल फ्लो, मान लीजिए 6-7 बजे, उस समय तो हजारों गैलन पानी फिर बाईपास करके सीधे जा रहा है। बता तो दिया हमने 350 mld, ये बिलियन लीटर पर डे। ये टोटल इस 5 किलोमीटर के स्ट्रेच में जा रहा है। टोटल जो डिस्चार्ज हो रहा है बनारस से, और ये अब और बढ़ गया होगा। ये 3-4 साल पहले का डेटा है, तो ये तो बढ़ना कट शॉर्ट में ये जो 350 मिलियन लीटर है, इसमें पर डे हुआ ये। इसमें आपके अंदाजा से ये जो भी सो कॉल्ड ये एसटीपी या पंप हाउस से कुछ ट्रांसफर करने का है, कितना ट्रीट हो रहा होगा, कितना अनट्रीटेड जा रहा है? देखिए, ऐसा है, इनके पास जो पहले गंगा एक्शन प्लान फेज 1 में 102 mld का एसटीपी था, उस समय डिस्चार्ज था करीब 150 mld। देखिए अंडर कैपेसिटी हो गया। फिर 350 बना तो इन्होंने 2 और बनाया, एक 120 का, एक 140 का, और एक रमना में बनाया वो करीब 50 का। तो ये टोटल आपका देखिए करीब 360 400 के आसपास 400। तो अब मामला ये है, ये काम करे तब तो, ये काम तो करता नहीं है। अब जैसे हमको पता है कि 60 mld तक ये लोग किसी तरह बड़े मुश्किल से पहुंचा पाते हैं 120 mld 40 वाले में, और यहाँ 120 वाले में 10 से 20 mld जाता है। मैं पानी तो वहाँ ट्रांसफर नहीं कर पहुँचा देते, वहाँ पहुँचा ही, इसलिए कि प्रॉपर इंटरसेप्शन है नहीं, पंपिंग के काम करते नहीं हैं। तो ये सब डिज़ाइन फॉल्ट्स हैं, और ये इन्होंने ठीक से इसको प्लान नहीं किया है। तो ये कभी इस तरह से आर्बिट्री काम करके कभी ये कामयाब होंगे नहीं। इसका सीधा तरीका है कि हम लोगों ने इसको प्रपोज भी किया है, और इसके लिए हम लोगों ने डीपीआर भी बनाया था। वो था AIWPS, ये अमेरिकन पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, और इसका 50 mld का डीपीआर हम लोगों ने बना के गवर्नमेंट को दिया था। वो अभी भी मिनिस्ट्री में पड़ी हुई है, और फिर ये काम इन लोगों ने दूसरे ग्रुप को दे दिया, SL ग्रुप को, जो कि SBR पे बेस्ड अपना बनाए हैं। काम वो नहीं करता है, कुछ तो मामला ये है। आखिरी सवाल, उसके बाद फिर बात करूँगा। हमारे साथ हैं विशंभर नाम VN मिश्रा जी, जो गंगा सफाई पर वैसे महान थे, इस प्रोफेसर भी हैं, लेकिन गंगा सफाई पर, गंगा स्वच्छता पर इन्होंने, आपके पिताजी ने भी काफ़ी काम किया। 82 से हम लोग ने शुरू किया है। हाँ, और इसलिए बनारस में जब भी गंगा सफाई का जिक्र आता है तो दुनिया भर से जर्नलिस्ट यहीं आते हैं। अभी भी एक
कहीं फॉरेंसिक जर्नलिस्ट आए हुए। मैं कट शॉर्ट में, फिर मैं कल सुबह आपके पास आऊँगा, कि जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री की इतनी एम्बिशियस योजना है। अब पहले तो कहते थे गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, ना किसी ने भेजा है, ना आया हूँ। अब कह रहे हैं गंगा माँ ने मुझे गोद ले लिया है। तो 10 साल का अगर हम समझें कि 10 साल पहले की स्थिति और अब की स्थिति में क्या सुधार हुआ है, तो सुधार मेजर हम सुधार लोग देखिए ऐसा है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाइए तो आपको जैसे 120 140 का तो अभी बना है एसटीपी, 50 का भी अभी बना है, और ये पहले के पूर्ववर्ती गवर्नमेंट ने बनाया है। मामला कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने बना दिया, अगर वाटर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं है तो ये आपके काम करने का कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के ये है, अगर ये काम करता तो ये डेटा जो है आपको इम्प्रूवमेंट इसमें दिखता है। देखिए हम लोग साइंटिफिक लोग हैं और हम लोग आपके कहने से नहीं भरोसा करते, हम लोग तो वाटर क्वालिटी रोज़ मॉनिटर करते हैं तब ये बात कर रहे हैं। तो आप ऐसे जो भी करते हैं, अब गंगा जी का घाट चमकाइए या लाइट चमकाइए, उससे गंगा जी का सेहत, अब जैसे मान लीजिए किसी का तबीयत खराब है, अब उसको आप अच्छा कपड़ा वपड़ा पहना दिए, हैट और पहना दिए, उससे कुछ होना नहीं है, वो तो मर रहा है आदमी। तो गंगा इसी तरह रुग्ण है और उनका जो वेदना है वो रॉ सीवेज की वजह से है, और वो जब तक आप नहीं बंद कर पाएंगे तो यही हाल आपका रहेगा। तो विल पावर की कमी लगती है सरकार में आपको? नहीं, विल पावर की कमी है। दूसरे ये टेक्नोलॉजी वगैरह जो है ये कहीं ना कहीं से अफसर लोग इसको मिसगाइड करते हैं। देखिए अगर आप बिना मास्टर प्लान बनाए और आगे का 20-30 साल का प्रोजेक्शन लेके अगर ठीक से प्लान करके आप नहीं काम करेंगे, आर्बिट्ररी वर्क करेंगे, तो 200-400 साल आप करते रहिए, ये आप केवल पीछा करेंगे प्रॉब्लम का, ये कभी रिजॉल्व नहीं होगा। और इतना पैसा इसमें पंप किया गया है, जैसे 20,000 करोड़ हम सुनते हैं कि इसके लिए एलोकेट हुआ था और आधा लगभग इन लोगों ने खर्चा भी कर दिया, लेकिन परिणाम आप देखिए क्या है। वाटर क्वालिटी ये है। अच्छा, लोग प्रचार करते हैं कि गंगा आचमन योग्य हो गई हैं, तो कहना तो ठीक है। अच्छा, वही लोग कहते हैं जिनका गंगा से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग तो गंगा के यूज़र हैं और गंगा हम लोग की मीडियम ऑफ लाइफ है। हम लोग पहला स्नान और पहला पूजा गंगा जी में ही करते हैं, तो हम लोग तो रोज़ गंगा जी का हालचाल समझते हैं, और हमको अगर कोई ये डेटा में इम्प्रूवमेंट बता दे हम लोग मान लेंगे। तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है 5-7 साल में? नहीं, आप देख लीजिए, आपके सामने जो डेटा तो आपके सामने है। हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर तो खूब डेवलप हुआ, लेकिन इस पे कोई आदमी आएगा देखेगा इतना बड़ा पंपिंग स्टेशन है तो उसी से इम्प्रेस हो जाएगा। मैं भी वही हुआ कि अच्छा कुछ है बना हुआ। और ये जो पॉल्यूशन है ये आपको आंख से नहीं दिखेगा, जब आप ग्रहण कर लेंगे जल तब आपको पता लगेगा क्या हुआ है। अब इससे जैसे टाइफाइड है, कॉलेरा है, आपका ये जॉन्डिस है, सब इसी से, सब वाटरबॉर्न डिजीज है। तो आप ये कह रहे हैं आखिरी कि जो यहाँ 80 से वो 400 मीटर आगे जो बना हुआ है पंप स्टेशन और एक सो कॉल एसटीपी, आप तो एक देखे हैं। हाँ। अभी आगे जाए 3-4 आपको ऐसे पंपिंग स्टेशन और दिखे जो पहले की गवर्नमेंट ने बनाया है। लेकिन मामला ये है कि उनमें बाईपासेस भी हैं, अगर पावर फेल्योर हुआ तो वो डायरेक्ट गंगा जी में जाती है। तो हमारा तो ये कहना है कि आपका जो भी केस हो, गंगा जी में एक ड्रॉप भी सीवेज का नहीं जाना चाहिए। आप उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी लगाइए, और नहीं समझ में आता तो हम लोग बताएंगे उसके लिए। हम लोग तो ऐसे केवल बात नहीं करते हैं, हम लोग तो टेक्नोलॉजी से इसको हल करते हैं। आप क्यों इसमें 40 सालों से आप लोगों भाई हमारे पिता ने इसको शुरू किया था, और देखिए हम लोग फिर आपसे बताया कि गंगा हम लोगों के लिए जीवन की माध्यम है। हम लोग तो गंगा तट पे रहते हैं और बचपन में हम लोग गंगा जल ऐसे पी लेते थे, प्यास लगती थी। अब नहीं वो कर सकते हैं, क्योंकि जो हालत हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग तो भाई अंत समय तक करेंगे, क्योंकि बनारस में गंगा ही पहचान है। यहाँ देखिए 3 ही एलिमेंट हैं जो सबको दुनिया भर से लोगों को खींच के लाते हैं। एक तो स्पेस ऑफ काशी और प्रेजेंस ऑफ गंगा। ये 5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, ये गंगा का 2525 किलोमीटर की यात्रा में सबसे सैक्रेड स्पेस है। और बनारस जो है, एक तो ये स्पिरिचुअल सिटी है जहाँ पे हर धर्म, हर मतलब भारत के हर मतलब प्रदेशों का पार्टिसिपेशन है। इसको हम लोग कहते हैं भारत का एक प्रोटोटाइप मॉडल। और नेहरू जी ने इनको मेंशन किया है कि गंगा इज़ ए सिल्कन थ्रेड विच बाइंड्स द कंट्री टुगेदर। तो आपके पास अगर गंगा एक इतनी बड़ी और इतनी महत्वपूर्ण नदी, जिसको हम लोग माँ कहते हैं, तो आपको उनको माँ कहते हैं तो माँ की तरह आपको ऑनर भी करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर आपके पास आएंगे एक बार सुबह, और इससे सिर्फ समझने की कोशिश की गई कि एक जब तरह तरह के प्रोजेक्ट, और प्रधानमंत्री खुद को अब तो उन्होंने स्वयंभू गंगा पुत्री घोषित कर दिया है, ऐसी स्थिति में क्या गंगा को लेकर जो सरकार की तरफ से जो कोशिशें होनी चाहिए थी, गंगा सफाई को लेकर 10 साल कम वक्त नहीं होते? 10 साल कम वक्त तो नहीं होते? नहीं, 10 साल क्या, आपको एक बार प्रोजेक्ट अगर आपको इम्प्लीमेंट करना हो तो 5 साल में हो जाएगा। अगर आपके पास
विजन प्लान हो तो। और आर्बिट्रेरी वर्क करेंगे तो 100 साल 200 साल करते रहिए। तो अभी जो है उसको आप मान रहे हैं 100 पीस ज़्यादा है? नहीं, वो 100 पीस ही है। 100 पीस ज़्यादा नहीं, 100 पीस ही है। अब बताइए, एक जीवित नदी को आपने 80 को आपने सीवेज चैनल में कन्वर्ट कर दिया। जो कभी नदी में लोग जल पीते थे, स्नान करते थे, वरुणा का भी वही हाल है। वरुणा का डायमेंशन थोड़ा बड़ा है, वो आगे खत्म होंगी वो। लेकिन दोनों का उद्गम आपका प्रयाग है और दोनों विष्णुपदी नदियाँ हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।